हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे पढ़ाई के अलावा, है ना। चलो देखो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर्स पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, है ना। लेकिन उसमें मैंने कुछ लिमिटेड पोर्शन कवर किया था, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये हमने कवर कर लिया था और इस पर क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए रिजल्टेंट कैसे करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, कैसे डील करना है इनके साथ। चलो अभी वेक्टर का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको भी कवर कर लेते हैं। हमें मल्टीप्लिकेशन पर क्वेश्चंस करने हैं। आपको पता है, मैं बता चुका हूँ वीडियोस में, हमने जब कंसेप्ट पढ़ा था, क्लासेस में हमने कंसेप्ट पढ़ा था, तो कि जो वेक्टर के लिए प्रोडक्ट होता है ना, वो अपने पास तीन तरह का हो सकता है। देखो वैसे तो दो ही तरह का होता है, लेकिन एक और अगर हम बोल दें कि किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है ना, जैसे 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप कोई वेक्टर है, इसको मुझे किसी वेक्टर से किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईच कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा उस वैल्यू से। जैसे देखो कि अगर हमारे पास कोई ए वेक्टर है 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, हमें 2a वेक्टर फाइंड करना है, तो यहाँ इस a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 2a वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ईच कंपोनेंट को। सिंपल है, लेकिन बस पता होना चाहिए। 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है, ये क्या होगा, 2a वेक्टर होगा। डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आता कि 2a वेक्टर फाइंड कर लो, लेकिन कई बार हमें पूछ लिया जाता है, जैसे आपको a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है, आपसे पूछ लिया है फाइंड 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो अब आपको एडिशन अगर निकालना है तो पहले आपको 2a वेक्टर पता होना चाहिए, है ना, तभी आप 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हो। चलो ठीक है, ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमने जो प्रोडक्ट्स देखे थे वेक्टर के लिए, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या था, स्केलर प्रोडक्ट था, वहाँ हमें रिजल्ट में क्या मिलेगी, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। वेक्टर प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट है, उसमें हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, थोड़ा सिंपली एक बार मैं बता देता हूँ फॉर्मूला। ए वेक्टर बी वेक्टर होता है ए बी कोस थीटा, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन होती नहीं है, तो ये डॉट प्रोडक्ट है ना। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमें फाइंड करना है, तो ये होगा क्या, ए बी साइन थीटा होगा। लेकिन मैंने बोला कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है, इसको क्या भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। ये होता है स्केलर प्रोडक्ट। तो यहां जो रिजल्ट मिलेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा होगा तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या होगी, सपोज कोई एन कैप डायरेक्शन होती है ना, और वो डायरेक्शन क्या होती है, ए वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर और बी वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर। निकालने का तरीका, ए वेक्टर से बी वेक्टर के लिए फिंगर्स को रोटेट करो, थंब जिस डायरेक्शन में होगा वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये दोनों ही वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा। सपोज मान लो ये आर वेक्टर से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वैसे ये रिजल्टेंट वेक्टर नहीं होगा, लेकिन मैं इसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या फिर चलो सी वेक्टर ले लो, ये तो ठीक है कि हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा होगा। चलो, तो ये सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर पर भी, और सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर पर भी। तो अगर आपको इन केस कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फाइंड अ वेक्टर फॉर ए विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो आपको क्या करना है, बस उन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट फाइंड कर लो। कौन सा वाला प्रोडक्ट फाइंड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट का फाइंड करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक वेक्टर जो दोनों ही वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। चलो एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं जिस पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे।
कि देखो यहाँ डॉट प्रोडक्ट में थीटा के साथ कोस फंक्शन है ना, और कोस किस एंगल पर जीरो होता है, 90 डिग्री पर। तो ठीक है, तो अगर थीटा 90 डिग्री होगा या फिर ऐसे गिवन होगा कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, एक ही बात है, क्योंकि थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, यही होता है। तो जो थीटा होगा अगर वो 90 डिग्री है, या फिर हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, सेम ही बात मैं आपको अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, है ना। यहाँ तो थीटा 90 डिग्री गिवन होगा, या बोल देगा कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का भी मतलब क्या हुआ कि एंगल 90 डिग्री होगा, हाँ है ना, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये रिजल्ट बहुत यूज होगा। सिमिलरली यहां हमारे पास मैग्नीट्यूड में क्या है, साइन थीटा है। साइन किस एंगल पर 0 होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और वी कैन से व्हेन ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, 180 डिग्री भी हो सकता है, 0 डिग्री भी, तो यहाँ पैरेलल का केस होगा। तो यहाँ क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉसिबल केसेस हैं जो हम आज काम में लेंगे, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस कर लेते हैं इन पर बेस्ड, जो क्वेश्चंस हमें करने हैं, जो इस क्वेश्चंस के लिए हम आज का वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ये, काफ़ी क्वेश्चंस अपने को करने हैं इस पर बेस्ड, ठीक है। प्रोडक्ट पर मैंने बताया कि आज हम इन्हीं पर क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये देख लो क्या क्वेश्चन है कि अ वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज 150, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। देखो ये प्रोडक्ट पर क्वेश्चन नहीं है ना, रिजोल्यूशन पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिजोल्यूशन पर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एक वेक्टर है, ठीक है, विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो हॉरिजॉन्टल से, सपोज हॉरिजॉन्टल से ये वेक्टर है, ये 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, कोई ए वेक्टर मेरे पास है, ठीक है। तो देखो किसी वेक्टर का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में इस चीज़ को हमने देखा है काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका 150 है, किसका, इस वेक्टर का। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल से अगर 150 एंगल बना रहा है, तो यहाँ का कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट्स होंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, ए कोस 30 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, ए साइन 30 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, हमें वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है। गिवन क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब हमें ए कोस 30 डिग्री गिवन है। तो देखो ए कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, 150 गिवन है। ए हमें गिवन है क्या, नहीं गिवन है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको नहीं दिया, लेकिन कोस 30 डिग्री तो आपको पता है, कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो ये कितना होगा 150, √3/2 ही होता है ना, हाँ। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 150 × 2 डिवाइड बाय √3, ये a का मैग्नीट्यूड आ गया, है ना। चाहो तो देखो 150 को आप क्या लिख सकते हो, 5 3 जा 15 होता है ना, तो 5 × 30 या 50 × 3 लिख लो, तो इसको 50 × 3, या फिर देखो ये क्या होगा, 150 × 2 300 होगा, तो 300 डिवाइड बाय √3, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, 100√3, है ना। ये तो पता होगा ना कि 3 को हम √3 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख सकते हैं। तो ये 300 को मैंने क्या लिखा, 3 × 100, 3 को मैंने क्या लिखा, √3 × √3, एक √3 से एक √3 को हटाया तो 100√3 बच गया। कैलकुलेशन है, आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको मैग्नीट्यूड तो पता चल गया वेक्टर का, लेकिन आपसे पूछा क्या था, वर्टिकल कंपोनेंट विच इज ए साइन थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ए साइन थीटा विच इज 30 डिग्री, थीटा तो गिवन है क्वेश्चन में, तो ए आपको पता है 100√3, ठीक है, और साइन 30 डिग्री आपको पता है 1/2, तो ये हो जाएगा 50, तो आंसर विल बी 50√3। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, रिजोल्यूशन पर क्वेश्चन है,
ठीक है। लास्ट टाइम रिजोल्यूशन पे थोड़े कम क्वेश्चंस थे तो मैंने एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर भी डाल दिए कि रिजोल्यूशन का मतलब क्या है। क्लियर है। बाकी करने का देखो इसे और भी तरीका हो सकता है कि दोनों का आप रिजल्टेंट निकाल लो, है ना, कुछ भी कर सकते हैं ऐसा। लेकिन हमें यहाँ सीधा क्या गिवन था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन था, तो हमने उसी को फॉलो किया। किसी भी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हम इजीली निकाल सकते हैं। थीटा की डायरेक्शन में कोस थीटा और थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में साइन थीटा। चलो सिंपल है। देखो क्वेश्चन करने का तरीका मैंने आपको लास्ट टाइम भी बता दिया था। क्या होगा कि मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ तो आपको पॉज करना है, उस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना है एक दो बार कम से कम, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन तो आगे आ ही जाएगा, ठीक है, मिल ही जाएगा आपको, करवा ही रहा हूँ मैं। तो पहले खुद से ट्राई करोगे तो प्रॉब्लम का पता चलेगा कि कहाँ पे गड़बड़ है ना। तो उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखो अगर नहीं होता है तो, ठीक है, लेकिन खुद से करोगे तो डेफिनेटली कुछ बेनिफिट होगा। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द वेक्टर्स, इफ सेकंड क्वेश्चन है, इफ द वेक्टर्स p वेक्टर इज इक्वल टू ai कैप प्लस aj कैप प्लस 3k कैप एंड q वेक्टर इज इक्वल टू ai कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, सॉरी माइनस k कैप, are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना, तो पहले खुद से ट्राई करो। और क्वेश्चन में बोला क्या है, देखो मैंने अभी जब स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया है ना कि डॉट प्रोडक्ट होगा और क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो आपको करना क्या है, सिंपली चेक करना है कि आपको गिवन क्या है। यहां पर आपको परपेंडिकुलर गिवन है। परपेंडिकुलर का मीन्स दोनों वेक्टर क्या होंगे, 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। अगर थीटा 90 डिग्री है तो कोस वाला 0 होगा कि साइन वाला 0 होगा, कोस वाला 0 होगा। कोस किस में आता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है। तो यहाँ क्या यूज करोगे, डॉट प्रोडक्ट यूज करोगे। क्या करना है, ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा ट्राई, काफी सारी हिंट दे दी है मैंने, अब तो कम से कम ट्राई कर ही लो, है ना। तो क्या है कि p वेक्टर डॉट q वेक्टर यहाँ पे 0 होना चाहिए, क्योंकि देखो चलो मैं बता देता हूँ कैसे। ये क्या होगा, पी क्यू कोस थीटा, यहाँ पे थीटा परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री आप लोग रखोगे। कोस 90 डिग्री 0 होता है, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये सभी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, हाँ है ना। आपको p वेक्टर डॉट q वेक्टर निकालना है, आपको वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। अगर वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो डॉट प्रोडक्ट तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो चलो यही निकाल लेते हैं पहले, p वेक्टर डॉट q वेक्टर अलग से निकाल लेते हैं, यहाँ वैल्यू रख देंगे सिर्फ। तो देखो ये क्या होगा, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3k कैप डॉट ए आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। तो देखो डॉट प्रोडक्ट के केस में आई डॉट आई 1 होता है क्योंकि थीटा 0 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर वाले में तो 0 हो जाएगा, तो आई कैप जे कैप के साथ 0 कर देगा, आई कैप के कैप के साथ 0 कर देगा, क्योंकि आई जे के क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये x के डायरेक्शन के लिए, y के लिए, j के z के लिए, इसके लिए आई कैप हम यूज़ करते हैं, इसके लिए जे कैप हम यूज़ करते हैं, यहाँ k कैप हम यूज़ करते हैं। ये सभी 90 डिग्री पर होते हैं। और अगर ये 90 डिग्री होगा तो अगर आई कैप जे कैप से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी थीटा 90 डिग्री होगा, और थीटा 90 डिग्री होगा तो प्रोडक्ट 0 आएगा, तो 0 आएगा तो उसको फिर हटा ही दो, है ना। तो सिर्फ आई के साथ मल्टीप्लाई होता है डॉट के केस में, जे के साथ होता है और के के साथ होता है। ये सभी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हुई हैं, तो कंसेप्ट अगर नहीं पता है तो पहले कंसेप्ट पढ़ लो। यहाँ हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, ठीक है, जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2a, ठीक है, के वाला के से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3, ठीक है। और आई डॉट आई 1 हो जाता है, क्योंकि देखो आई डॉट आई आपने किया,
आई मतलब ए बी कोस थीटा होता है ना, तो 1 है मैग्नीट्यूड, इसका भी 1 है, और कोस 0 डिग्री, तो ये भी 1 होगा तो 1 ही आएगा। तो वो 1 हो जाता है तो उसको हम नहीं लिखते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि स्केलर रिजल्ट मिलना है हमें डॉट प्रोडक्ट से, तो फिर वेक्टर क्यों आएगा, डायरेक्शन क्यों आएगी। तो देखो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर कितना मिला, ए स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 3, ये क्या होगा, 0 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब देखो ये हमें क्या मिली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आना चाहिए, यूज तो होगा, तो सोल्व करना आना चाहिए, ये तो सिंपल है, मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर माइनस का 2 आना चाहिए। तो यहाँ से a कॉमन लिया, a माइनस 3 प्लस का 1 कॉमन लिया, a माइनस 3, ठीक है, a माइनस 3 लिया कॉमन, तो ये आ जाएगा a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ तो ये 0 होगा, यहाँ ये 0 होगा, तो a माइनस 3 को 0 करेंगे तो a की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है, और a प्लस 1 को अगर 0 रखा तो a की वैल्यू -1 आएगा, ठीक है। तो a की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं और हमसे यही बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ऑप्शन में जो भी ऑप्शन मिल जाता है, -1 मिल जाता है या फिर +3 मिल जाता है, या दोनों भी मिल सकते हैं, तो दोनों को करे आओ, ठीक है, या फिर एक है तो उसको करके आओ। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि परपेंडिकुलर गिवन है तो डॉट प्रोडक्ट यूज करना है, अगर पैरेलल गिवन है तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप उस समय स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर एक बार समझने का होता है, उसके बाद तो कम से कम खुद से कर लेना, तब भी देख कर ही सॉल्यूशन टेपना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इस बार सीक्वेंस में मैं लिखता चलूंगा, जब तक याद रहेगा, भूल जाऊंगा तो आप लोग बता देना, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इस बार एंगल के लिए क्वेश्चन पूछ लिया है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर आपको गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप, एंड बी वेक्टर आपको गिवन है 12i कैप प्लस 5j कैप। आपको वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, और आपसे पूछा है कि एंगल बताओ क्या होगा। ए वेक्टर भी गिवन है, बी वेक्टर भी गिवन है, एंगल पूछा है, एंगल क्या होगा। सिंपली आप क्या करोगे, देखो अगर हमें वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो हम इनका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, है ना, और हम इनका प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट करे कि क्रॉस प्रोडक्ट करे, तो देखो डॉट करना इजी होगा, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ये तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, मतलब करवा ही दिया है, बता ही दिया, लेकिन करना तो आपको था खुद को, है ना, तो पहले खुद से कर लो, अब तो कर लो, है ना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होगा ए बी कोस थीटा, थीटा आपको फाइंड करना है इस बार। तो आपको पता क्या होना चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, तो ये सभी चीज़ें निकाल लेते हैं साइड में बिना बताएं। तो क्या होगा, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में 3i कैप प्लस 4j कैप, अभी निकाला लास्ट क्वेश्चन में 12i कैप प्लस 5j कैप, है ना। तो यहां पर भी निकाल लेंगे, i वाला i से मल्टीप्लाई होता है, 12 3 जा 36, ठीक है, 5 4 जा 20, j वाला j से मल्टीप्लाई होगा, ये कितना आया 56 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब अपने को क्या निकालना है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है उस वेक्टर का। तो देखो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अंडर रूट कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये ट्रिपलेट्स बनाते हैं तो ये 5 होगा, ठीक है। बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, अंडर रूट देखो 12 का स्क्वायर होगा और 5 का स्क्वायर होगा, ये भी ट्रिपलेट बनाते हैं तो इसका 13 होगा, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, अगर दो साइड्स परपेंडिकुलर और बेस 12 एंड 5 हैं
तो हाइपोटेनियस 13 ही होता है, ठीक है। और अगर 3 और 4 है परपेंडिकुलर एंड बेस, तो हाइपोटेनियस 5 होगा, ये फिक्स है ना। तो ये हो गया। तो हमें ए का मैग्नीट्यूड भी मिला, बी का भी मिला, ए डॉट बी भी मिल गया। चलो रख देते हैं इसमें, ये 56 होगा। ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी का मैग्नीट्यूड 13 है और कोस थीटा है। थीटा तो निकालना है, तो देखो इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये तो नहीं होगा 56 और ये 65, 13 5 जा 65 होगा, 13 5 जा 65, ये कोस थीटा। तो ये कोई हमें ऐसा डेटा नहीं मिल रहा है जिस पर थीटा का रिजल्ट हमें पता हो। तो मैंने आपको बताया था कि हम इसमें ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोस इनवर्स 56 डिवाइड बाय 65 आप निकाल लो, आपको पता है। तो हमें तो नहीं पता कि क्या किस एंगल पर ये वैल्यू होती है, और आप छोड़ सकते हो, फुल मार्क्स मिलेंगे, ऑप्शन में भी ये मिल रहा होगा, ठीक है। अगर किसी कंपटीशन एग्जाम्स को आप देते हैं, फाइट करते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शंस इसी तरह से होंगे, वह आपसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछता, या फिर वो आपको क्वेश्चन में ही बता देगा कि कोस इस एंगल पर इतना वैल्यू देता है, तो अब वो वैल्यू उठा के डाल दो, है ना। फिर तो सर हम आंसर ही कर आएंगे सीधा देखकर, इसलिए नहीं गिवन होता है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, वो भी कहीं बीच में कैलकुलेशन में यूज़ हो रहा होगा, फाइनल आंसर वो नहीं होगा। तो देखो यहाँ तो हमसे थीटा पूछा था, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इजीली निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना आता है और डॉट प्रोडक्ट भी निकालना आता है। बात क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करें अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। देखो ए वेक्टर इज ईस्टवर्ड एंड बी वेक्टर इज डाउनवर्ड, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। कुछ नहीं है, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डायरेक्शन के लिए क्वेश्चन ले लिया है छोटा सा। फोर्थ है कि सपोज ए वेक्टर ईस्टवर्ड डायरेक्शन में और बी वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड लिख लो, डाउनवर्ड, ऐसा बोला है। तो आपसे बोला है कि हम जो डायरेक्शन होगी किसके लिए, ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर के लिए, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया कि हम जब वेक्टर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट मिलेगा वो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। अब वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज़ें होंगी, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। तो मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा से आ जाएगा, लेकिन निकालना क्या है, डायरेक्शन, वो क्या होगा। तो देखो निकालने के लिए क्या तरीका होता है कि हमें राइट हैंड का यूज़ करना पड़ता है। इसके बहुत यूज़ हैं हाथ के, है ना। तो क्या यूज़ होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आपको करना क्या है, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, घुमाना है। तो देखो ए वेक्टर कहाँ पर है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ए वेक्टर, बी वेक्टर कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऐसे ले लो। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, ऐसे थंब रखा और फिंगर्स को रोटेट किया। अच्छा थंब तो अपने आप आ जाएगा, आप तो रोटेट करो ए वेक्टर से बी वेक्टर के लिए, ए वेक्टर से बी वेक्टर के लिए, तो प्लेन से अंदर जा रहे हो आप, तो डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस में इनसाइड, मतलब कि इनसाइड दी प्लेन, ऐसा लिख सकते हैं, इनसाइड दी प्लेन। अच्छा आपसे पूछा होता व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो क्या करते हैं आप करते हैं कि बी वेक्टर से, अभी आप कहां से जाओगे, बी वेक्टर से कहां जाओगे, ए वेक्टर के लिए। तो देखो बी वेक्टर पर फिंगर्स को रखा, कर्ल करा टुवार्ड्स दी ए वेक्टर, तो थंब को बाहर आना पड़ रहा है ना। या फिर इसे स्क्रू रूल भी हम समझ सकते हैं। स्क्रू रूल भी यही कहता है कि आप उस पॉइंट पर स्क्रू को रखो और उसी डायरेक्शन में रोटेट करो ए टू बी के लिए। जब आप ए टू बी स्क्रू को रोटेट करोगे तो वो अंदर जाएगा, क्योंकि जब हम स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं ना तो वो अंदर जाता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो बाहर आता है। तो अगर बी क्रॉस ए पूछा होता तो वो बाहर आ रहा होता। तो देन द डायरेक्शन ऑफ द स्क्रू, जिस डायरेक्शन में स्क्रू जा रहा होगा या आ रहा होगा, समझ जाओ, तो वो डायरेक्शन किसकी होगी, इस क्रॉस प्रोडक्ट वाले रिजल्टेंट वेक्टर की होगी। तो ये क्या होगा, इनसाइड दी प्लेन। इसीलिए देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में
इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है। इसका क्या होगा, ए बी साइन थीटा, इसका क्या होगा, बी ए साइन थीटा। तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ए बी साइन थीटा और ए बी साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल अलग भी, बिल्कुल ही उल्टे, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन ही नहीं आती, और डायरेक्शन ही नहीं है तो कर दो कितना ही अपोजिट। उसमें तो ए बी कोस थीटा इक्वल होगा बी ए कोस थीटा के, मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर भी इक्वल है ना। तो डॉट प्रोडक्ट में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, तो वो तो इक्वल होंगे ही, है ना। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट के साथ कुछ रिजल्ट हो सकते थे, तो वो देख लो, है ना। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है, आगे हमें क्वेश्चन करना है, पूछा है कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पूछ भी सकते हैं कि हम ये जो डायरेक्शन निकालते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट में, साथ साथ बोलते हैं तो प्रोडक्ट का कुछ और ही निकलता है, मतलब, है ना। तो इसमें जो डायरेक्शन निकालते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट की, वो किस डायरेक्शन में होती है या फिर किस रूल से निकालते हैं। तो या तो राइट हैंड रूल से निकालेंगे या फिर स्क्रू रूल से निकालेंगे। और रूल क्या होता है कि आपको क्या राइट हैंड की फिंगर्स को मतलब स्टार्टिंग वाले वेक्टर से एंडिंग वेक्टर की तरफ लेकर जाना है, जहां से स्टार्ट कर रहे हो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो ए से स्टार्ट करना है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो बी से स्टार्ट करना है, और फिंगर्स को रोटेट करना है। तो थंब की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस वेक्टर होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है कि इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर is equals to magnitude of a vector cross b vector, then find the angle between a and b vector। देखो इस बारी तो क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, सिंपल सा है कि कुछ हमें बोला है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड ही हो सकता है। तो यहाँ पे उसने बोला है कि यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो तो वेक्टर क्वांटिटी आएगा, लेकिन आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करो। किसको कंसीडर करो, मैग्नीट्यूड को कंसीडर करो, ठीक है। कर देते हैं इक्वल, जो बोला है पहले वही चीज कर लेते हैं। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा, पहले करना आप लोगों को है, ठीक है। तो पहले आप लोग ट्राई करो इसको पॉज करने के बाद, ठीक है। कंटिन्यूस बस चला के मत रखो, मजा आ रहा है मूवी की तरह, खुद से करोगे तो बेनिफिट मिलेगा। ए बी कोस थीटा होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा। चलो ठीक है, देखो ए बी से ए बी को उड़ा सकते हैं, तो कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होगा, ठीक है। चाहो तो देखो यहाँ पर भी देख सकते हो कि कोस थीटा और साइन थीटा किस एंगल पर इक्वल होते हैं, है ना। कि कोस थीटा और साइन थीटा 45 डिग्री पर ही इक्वल वैल्यू शो करते हैं, 1/√2 1/√2, वरना फिर भी चलो इतना दिमाग भी नहीं लगाना कि ना इतना ना हो पाएगा। तो देखो आगे सोल्व कर लो, इधर भेजो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा किस एंगल पर 1 होता है, इतना तो निकाल सकते हो। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। तो देखो यूज तो सब कुछ होगा, आना तो सब कुछ चाहिए, लेकिन धीरे धीरे सीख सकते हैं, है ना। ये 10th क्लास में आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा इतना बहुत, ठीक है। वरना हम लोग भी करेंगे थोड़ा बहुत मैथमेटिकल टूल्स में, इसको भी देखेंगे अभी नेक्स्ट में। बाकी सभी तो हमने कर लिया है ना। वरना यूट्यूब पर तो मैंने पूरा ट्रिगोनोमेट्री कराया हुआ है कंपटीशन के हिसाब का, तो जिसको अगर समझना हो तो वो देख सकता है। नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स, 5th क्वेश्चन या 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन है, लास्ट वाले में क्वेश्चन नहीं डाला और आपने बताया नहीं। टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर are inclined to each other at an angle theta।
at an angle theta. Find the vector which is perpendicular to A vector and B vector. देखो क्वेश्चन पढ़ो और पहले खुद से सोचो, थोड़ा सा खुद दिमाग लगाओ कि क्या है क्वेश्चन को समझो। वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं है, इसके थ्रू मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट पर इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा सोचो। मैंने बताया है अभी थोड़ी देर पहले ही सेम चीज़ को डिस्कस किया है। देखो यहाँ बोला है कि टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। कि कोई दो वेक्टर हैं वो किसी एंगल पर इंक्लाइन है। सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये किसी एंगल थीटा पर इंक्लाइन है। कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, फाइंड करना है वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैंने आपको बोला था कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक वेक्टर फाइंड करो जो कि दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा, तो आपको सिंपली क्या कर देना है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। वो दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है, ये फैक्ट बात है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा वेक्टर पूछा है जो दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो आपको क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस, लेकिन इससे वेक्टर कौन सा आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन आपको पता तो है कि ए बी साइन थीटा या फिर एन कैप, ये आपके पास वेक्टर होगा। तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर पर बी, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर पर। रिजल्ट को लिखो, इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन आपको देता हूं। बस इसी क्वेश्चन में आपको क्या ऐड कर लेना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर्स को। क्या है हमारे पास ए वेक्टर, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और बी वेक्टर आपको गिवन है 2y कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ये दोनों वेक्टर अब आपको गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है, वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर ऑल्सो। दोनों पर ही परपेंडिकुलर होना चाहिए। बताया मैंने क्या करना है, तो करो चलो, है ना। पॉज करके आप लोग ट्राई करो, मैं करवा देता हूँ सॉल्यूशन, आंसर मैच कर लेना क्या आ रहा है। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। पहले तो हम आई जे के अरेंज कर देते हैं, फिर दोनों ही वेक्टर के कोफिशिएंट्स को पुट कर देते हैं और ऐसा डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। नाउ हमें इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है, तो यहाँ से एंट्री मारेंगे, आई लिखा, ठीक है, फिर छोटू डिटर्मिनेंट बनता है ना। तो यहाँ पे देखो, इसके रो कॉलम को हाइड करते हैं, छुपाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर चलो पहले ऐसा लिख लो, है ना, लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में समझ आ जाएगा। प्लस जे कैप, अभी ये वाला रो कॉलम को छुपाने का है, लेकिन आगे वाले से प्रोसीड करते हैं 4 2 1 2। ठीक है, के कैप आएगा, अब के कैप के पास गए, के कैप के आगे वाला लेना है, इसको हाइड करने के बाद 1 2 से स्टार्ट होगा, तो 1 2 माइनस का 2 एंड माइनस का 1। इस तरह से हम ये छोटू डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। करना क्या है, हमें इंक्लाइन फॉर्म में चला गया। ठीक है, हमें क्या करना है, अब इसके डायगोनली मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये क्या होगा, माइनस का 4, ये क्या होगा माइनस, ये माइनस का 4 प्लस का जे कैप 4 2 जा 8 माइनस का 2 प्लस के कैप माइनस का 1 प्लस का 4, है ना, माइनस का है और एक माइनस डिटर्मिनेंट सोल्व करते समय खुद आएगा, तो उससे ये आया। चलो ठीक है, कर लेते हैं। देखो ये माइनस माइनस का प्लस बनेगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना आएगा 6 जे कैप, ये कितना आएगा प्लस का 3 के कैप, 6 जे कैप प्लस का 3 के कैप। तो ये अपने पास क्या होगा, वेक्टर होगा। लेकिन ये कैसा वेक्टर होगा, ये ए वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर होगा।
क्रॉस चेक करना है तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करा दो, 0 आएगा, ठीक है। और ये इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, इसका और इसका भी आप डॉट प्रोडक्ट अगर करा दोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। नोट करो जब तक मैं अपने मार्कर को चार्ज कर देता हूँ। चलो आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती भी है, ठीक है, तो आप लोग, मैंने लिंक दिए हुए हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे को और वहाँ मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी क्लियर कर दूँगा, ठीक है। कोई अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है या फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो उसमें उस चीज़ को कंसीडर कर लेंगे कि हाँ चलो ये प्रॉब्लम थी तो उस क्वेश्चन को कर लिया, अगर कुछ बड़ी प्रॉब्लम है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो, है ना। थोड़ा सा खुद दिमाग लगाना पहले, उसके बाद सॉल्यूशन टिपना। देखो 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो का मतलब तो आप समझते होगे कि जीरो नहीं है, 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स सेटिस्फाई द रिएक्शन, एक रिएक्शन है, सेटिस्फाई द रिएक्शन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज ऑल्सो 0। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि 3 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, मतलब मैग्नीट्यूड 0 किसी का भी नहीं है, ठीक है। ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर सेटिस्फाई द रिएक्शन, मतलब ये इसको फॉलो कर रहे हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0 है, देन ए वेक्टर कैन बी पैरेलल टू, देन ए वेक्टर कैन बी पैरेलल टू। देखो इसके लिए मैं ऑप्शन भी है, ऑप्शन दे देता हूँ आपको। बी वेक्टर पर होगा, बी वाला है सी वेक्टर पर होगा, बी के बाद तो सी आता है तो सी ऑप्शन है, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर पर होगा, या फिर डी ऑप्शन अपने पास है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर पर होगा। थोड़ा सा सोचना इस क्वेश्चन को, लॉजिकल क्वेश्चन है, समझने का क्वेश्चन है। अगर ये चीज़ें आप अगर करने लग जाओगे, ठीक है, तो इसका मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके, ठीक है। तो करो ट्राई एक बारी, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, मैं करा देता हूं आप लोगों को सॉल्यूशन क्या होगा। ये देखो 3 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, किसी का भी मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, ठीक है, लेकिन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है। देखो ए वेक्टर अगर बी डॉट बी वेक्टर 0 है, ऐसा कब होता है, देखो इस चीज़ को याद ही रख लो, है ना, कि डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है इट मीन्स कि वो परपेंडिकुलर होंगे, या फिर चाहो तो देख लो, देखो ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, ए भी 0 नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है साफ कि नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, और बी भी 0 नहीं है, तो कौन 0 हो सकता है, कोस थीटा ही 0 हो सकता है। देखो 3 वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, और रिजल्ट 0 आ रहा है। 0 तभी पॉसिबल है जब इन तीनों में से कोई एक 0 होगा, वरना तो 0 आ ही नहीं सकता प्रोडक्ट में, कर देख लो किसी भी वैल्यू को, अगर 0 होगा तभी ही मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ ए भी 0 नहीं हो सकता, बी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर्स है। तो कौन 0 हो सकता है, कोस थीटा 0 हो सकता है, तो कोस थीटा 0 कहाँ होगा, 90 डिग्री पर होगा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो चलो यही लिख देते हैं कि ए वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये रिजल्ट निकल कर आया कि नहीं आया। सिमिलरली ऐसा नहीं होगा कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर अगर 0 है तो ए वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर पर।
तो ए वेक्टर देखो बी वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर सी वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है। तो देखो ये दोनों ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं अभी। तो क्या बी वेक्टर सी वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा क्या? बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर पर? नहीं यार, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये तो वेक्टर ही नहीं है, यहाँ तो डॉट प्रोडक्ट है। तो इस ऑप्शन को तो आप वैसे ही कैंसिल कर सकते थे। अरे यार परपेंडिकुलर देखना है तो वेक्टर तो होना चाहिए कम से कम, ये तो वेक्टर क्वांटिटी ही नहीं है। ठीक है, क्या बी वेक्टर सी वेक्टर? ये सही है, क्योंकि देखो अगर कोई वेक्टर बी वेक्टर सी क्रॉस सी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर पर और सी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, तो उसका मतलब क्या है? देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों ही वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है। तो देखो बी वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और सी वेक्टर पर भी। ठीक है, तो ए वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं? वो इक्वल है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के, है ना। या फिर इक्वल नहीं कहना है तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में तो होगा। देखो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? बी वेक्टर और सी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, होगा ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, दोनों ही वेक्टर पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो होगा। ए वेक्टर भी तो दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, एक तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और एक ए वेक्टर, अच्छा यहाँ पर भी लिख दिया है मैंने। तो ये दोनों ही वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, तभी तो ये सेम वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर होंगे। इसलिए उसने बोला है कि ए वेक्टर किस पर पैरेलल होगा। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर पर तो नहीं होगा, सॉरी मैंने सोचा परपेंडिकुलर का पूछा है, पैरेलल का पूछा है। बी वेक्टर और सी वेक्टर पर तो नहीं होगा, लेकिन बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर पर पैरेलल होगा, है ना। आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन याद क्या रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है वो दोनों ही वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, जिसने खुद से किया होगा उसको बहुत मज़ा आया होगा। क्वेश्चन करने से किसको मज़ा आता है सर जी? नहीं होता है, खुशी मिलती है जब आप खुद से करते हैं, लेकिन उसके लिए करना पड़ता है खुद से, है ना। और आप इस लेवल इस स्टेज को कभी पार कर नहीं पाएंगे, है ना। ये वो लैप है रेस का जो आपसे क्लियर नहीं होगा, ठीक है, खुद से करने वाला। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पेज हम लोगों ने कर लिया है, आज मैं 2 पेज में क्वेश्चन लेकर आया हूँ, है ना, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। तो देख सेकंड वाला देखते हैं। देखो अच्छा कुछ रिजल्ट्स हैं, आपसे पूछा है विच रिजल्ट इज इनकरेक्ट, है ना। तो फर्स्ट वन इज पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर। सेकंड वाला इज पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। थर्ड पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। फोर्थ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इज नॉट इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। अच्छा ये तो सेम ही लिख दिया मैंने, क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। देखो सिंपल ही है ना, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चंस को, है ना, इसको कि देखो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल होता है क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर के, है ना। कर देख लेते हैं। सपोज देखो ए वेक्टर अपने पास है 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बी वेक्टर आपके पास है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। आपने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड किया, है ना। अच्छा पी क्यू लिए हुए हैं तो यहाँ पर पी क्यू ले लेते हैं एक बार, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर। आपने पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर फाइंड किया, है ना। तो देखो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर में ये इक्वलेंट वाले ऐड हो जाएंगे, आई से होगा तो 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 9k कैप, है ना। सिंपली ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर निकालो, देखो यही होगा 3 2 में ऐड होगा तो 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 9k कैप। सेम ही रिजल्ट आ रहा है, इट मीन्स पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल होगा क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर के, सही है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है विच वन इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा है, सही तो है, इनकरेक्ट आपको बताना है। तो पहले ही ऑप्शन देख के खुश मत हो जाना, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो।
देखो इस वाले को अभी छोड़ो एक मिनट के लिए, पहले पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर पर आओ। देखो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर निकाला आपने, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा, के वाला के से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 3 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 5 4 जा 20। क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर निकालो, क्या होगा, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, अगेन 6 प्लस 12 प्लस 20 आएगा। मतलब ये भी करेक्ट है। पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर। वैसे हम लोगों ने इसके कंसेप्ट पढ़े थे, तो मैंने आपको बता दिया था कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, डॉट प्रोडक्ट भी, एडिशन भी। लेकिन देखो मैंने अभी जब हम स्टार्ट ही कर रहे थे आज का लेक्चर, तो मैंने आपको बताया पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर के बारे में, या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बारे में। मैंने बोला कि जब आप p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर करोगे तो आप अपनी फिंगर्स को p वेक्टर से q वेक्टर की तरफ लेकर जाओगे, ठीक है। और जब आप q वेक्टर टू p वेक्टर फाइंड करोगे तो q वेक्टर से p वेक्टर की तरफ लेकर जाओगे। तो डायरेक्शन दोनों केसेस में अपोजिट आएंगी। मैग्नीट्यूड इक्वल है, डेफिनेटली इक्वल है, क्योंकि पी क्यू साइन थीटा होगा दोनों ही केसेस में। तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आएगी। और क्रॉस प्रोडक्ट में तो वेक्टर क्वांटिटी हमें मिलता है, वो तो डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगा ना। और डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो वेक्टर सेम हो कैसे सकता है, अलग होगा। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता, तो ये गलत है, ये सही है, लॉ फॉलो नहीं करता। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9th क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बोला है कि दो वेक्टर्स हैं, आपको बताना है क्या होगा। मतलब सिंपल है, कुछ नहीं है। वेक्टर्स ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, एंड बी वेक्टर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप आर। ठीक है, क्या पूछा है आपसे, फर्स्ट है क्या पैरेलल हैं ये दोनों एंगल, सॉरी दोनों वेक्टर्स, क्या एंटी पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है जिससे आप लोगों को मैं पैरेलल, एंटी पैरेलल, ये थोड़े जो टर्मिनोलॉजी है इनका मतलब मैं बता सकूं। परपेंडिकुलर, और फोर्थ वन इज एक्यूट एंगल, यहाँ किसी एंगल पर इंक्लाइन है, एक्यूट एंगल है ना। वैसे तो इसमें लिखना था फोर्थ वाले में आर एट एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री, किसी थीटा डिग्री एंगल पर है, लेकिन चलो देख लेते हैं। देखो पैरेलल का केस क्या होगा, पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों ही सेम केस हैं, डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस होगा। क्या होगा, देखो कि अगर ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है, एक ए वेक्टर ऐसे है और ये बी वेक्टर इसी डायरेक्शन में, तो देखो ये वाला केस तो होता है पैरेलल का, जब डायरेक्शन भी सेम है। ये वाला होता है एंटी पैरेलल का, कि मतलब पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। परपेंडिकुलर का केस तो आपको पता ही है, दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, और एक्यूट एंगल किसी एंगल पर इंक्लाइन होने चाहिए। अच्छा, तो आप क्या करोगे इसमें, आपको क्या लगता है कि कैसे आप बता सकते हो पैरेलल और एंटी पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर। एंगल से पता चलेगा, वेरी गुड, एंगल से पता चलेगा, है ना। एंगल से आपको पता लगाना है, तो आपको एंगल फाइंड करना है। और मैंने बोला एंगल फाइंड करने के लिए आप क्या यूज करोगे, डॉट प्रोडक्ट यूज करोगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको निकालना है। यार अब तो आपको निकालना आ जाना चाहिए, इतने क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट कर देता हूँ, आप लोगों ने कर लिया होगा, आंसर चेक कर लेना। आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा 3, जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा 3, के वाला के से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6 जा 12 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 18। मैं भूल गया क्या करना था, ऐड करना था 18।
देखो हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, ये 18 आया, लेकिन हमें फाइंड तो एंगल करना है ना, हमें फाइंड तो एंगल करना है। कैसे फाइंड करेंगे कि देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा होता है। मैंने एंगल के लिए क्वेश्चन करवाया है कभी, है ना। तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, वेक्टर्स हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। हम ए और बी भी निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ए और बी मैग्नीट्यूड हैं और कार्टेशियन फॉर्म से मैग्नीट्यूड निकालना भी इजी होता है। कैसे? देखो ए होगा अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। बी निकालना है, ये होगा 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये करो, ये 1 प्लस 4, ये होगा 9 प्लस 36, ये कितना होगा √6, ये होगा, ये क्या होगा 9 प्लस 9 18 और 36 कितना होता है 54। ठीक है, तो ये आ गया, बस इसमें रख दो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 18 इज इक्वल टू, दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 50। देखो √54 को आप क्या भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 6 9 जा 54 होता है ना। तो देखो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन सीखो आप, 6 9 जा 54। देखो 6 तो रूट से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन 9 तो रूट से बाहर आ सकता है ना। कैसे? 3, तो इसे 3 √6 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, तो इसको ऐसे ही लिखो 3 √6। ठीक है, और ये कोस थीटा मैं आगे ही चला रहा हूँ, वरना आप नीचे भी लेकर कर सकते हो। देखो ये क्या होगा, 6 से √6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 बन जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया 3 × 6 × कोस थीटा 18। तो 6 3 जा 18 कैंसिल आउट होगा, कोस थीटा कितना आ जाएगा 1। तो को थीटा कितना डिग्री होगा, 1 कितने पर होता है 0 डिग्री पर। तो मतलब कि वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर 0 डिग्री है तो पैरेलल, अगर 180 डिग्री एंगल होता तो एंटी पैरेलल। वो कब होता, जब यहाँ -1 आता, है ना। लेकिन फिलहाल तो 1 है, 0 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, कर लिया होगा आप सभी ने, अब तो हो जाना चाहिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने हो गए, 9 क्वेश्चंस हो गए। 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ वेक्टर 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है ना। AIPMT 2005 में आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सीरियस ले लेना, अब तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दिख रहा है ना, AIPMT 2005। चलो थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा है तो, है ना। AIPM5 में आया हुआ क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन अच्छा होगा। अब इस क्वेश्चन के लिए इज्जत बढ़ती हुई, इफ ए वेक्टर 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप आर परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप। अब वेरिएबल डाल दिया यहाँ पे अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, देखो मैंने ए वेरिएबल लिया था जब ऐसा क्वेश्चन कराया था, है ना। यहाँ एग्जाम में अल्फा आ गया। अल्फा भी कुछ नहीं होता है, वेरिएबल ही होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि अपने पास इंग्लिश में सिर्फ 26 ही अल्फ़ाबेट है, और वो सभी कहीं ना कहीं यूज़ हो रखे हैं। सबको एक एक दो बारी सबका नंबर आया हुआ है, एक बार से ज़्यादा सबका नंबर आया हुआ है ना। ए को एक्सीलरेशन के लिए, ए को एरिया के लिए भी, ए को किसी वेरिएबल के लिए भी, सभी वेरिएबल्स, एक्स वाई जेड, एक्स के तो बात ही छोड़ो, है ना। वो तो परेशान करने के लिए ही आया है या आई है,
ठीक है, तो उसकी तो बात कर ही नहीं सकते। बात किसकी कर सकते हैं? वेरिएबल्स की। क्या कर सकते हैं कि जो अल्फा है वो भी एक वेरिएबल है जो कि अदर लैंग्वेजेस में होते हैं, ठीक है। तो बाकी लैंग्वेजेस से भी कुछ वेरिएबल्स हमने उठाए हुए हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा, ये साई फाई, ये सब एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो अल्फा थीटा इन सबको हम ज़्यादातर एंगल्स के लिए ही यूज में लेते हैं, वेरिएबल्स। अब देखो वो कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर है, और आपने जैसे ही परपेंडिकुलर देखा तो मन में लड्डू फूटा, क्या कि डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप का डॉट प्रोडक्ट 4i कैप प्लस माइनस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप के साथ 0 आना चाहिए, क्योंकि क्या है? परपेंडिकुलर है। मैं सीधा बता रहा हूँ, वरना आप यहाँ पे बी कोस थीटा ले सकते हो, थीटा की वैल्यू 90 रख सकते हो, वो 0 हो जाएगा, आकर यहीं पहुंचोगे। तो आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8 प्लस जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जा 12, लेकिन माइनस का 8 वाला अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो 8 अल्फा इज इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस का 4, उधर जाएगा तो प्लस का 4, अल्फा इज इक्वल टू 1/2। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन भी थे, देखो इसमें ऑप्शंस थे, मैंने दिया नहीं, -1 माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 और 1। ये ए बी सी और डी 4 ऑप्शन थे, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। देखो क्या सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ रखे हैं AIPMT 2005 में, है ना। और नीट वगैरह में अभी भी फिजिक्स से क्वेश्चन अच्छे सिंपल ही आते हैं, ऐसे कोई घनघोर खतरनाक नहीं आते कि आप लोग तैयारी ना कर पाए, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए जिससे कि डर खत्म हो, है ना। तो क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 11th, ये भी किसी एग्जाम में से ही लिया हुआ है मैंने, अगेन AIPMT 2005, मिटाना नहीं चाहिए था, तो AIPMT 2005 से ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? देखो, इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा देन द वैल्यू, ओहो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, द वैल्यू ऑफ, आपको क्या बताना है? द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू, आपको ये बताना है किसके इक्वल होगा। ऑप्शंस में दे देता हूं। फर्स्ट वाला ऑप्शन है BA स्क्वायर कोस थीटा, सेकेंड वाला ऑप्शन है BA स्क्वायर साइन थीटा, थर्ड वाला ऑप्शन है BA स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, फोर्थ वाला ऑप्शन है 0, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बारी खुद से जरूर ट्राई करना, ठीक है। क्या कि इफ द एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा क्या होता है? थीटा होता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, आपसे क्या बोला है कि इसका, ये जो भी बना कर दिया इन लोगों ने, क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट दोनों मिक्स कर दिए, है ना, तो उसका क्या रिजल्ट आ रहा होगा, इनमें से मैच करो। देखो आप लोगों ने कर भी लिया होगा, क्योंकि 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्रॉस प्रोडक्ट किया तो यहाँ ए बी साइन थीटा आया, ठीक है। ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है तो डॉट ए होगा, तो ए बी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड तो यही आया, ए का मैग्नीट्यूड आया, और प्रोडक्ट करते हैं तो कोस थीटा आएगा, ए मल्टीप्लाई हुआ, BA स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा आ गया होगा, सभी का आया कि नहीं आया, और इसको फटाफट से गलत कर दो, ठीक है। क्यों किया गलत? क्योंकि आपने गलत किया। चलो देखो करना कैसे इसको, है ना। और ये थर्ड ऑप्शन आप लोगों का सभी का आंसर आ रखा होगा। देख लेते हैं एक बारी क्या करना है। देखो पहले आप क्या करोगे, ब्रैकेट सोल्व करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा। जब आपने बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किया तो ये जो रिजल्ट आएगा, सपोज सी वेक्टर आया, तो ये सी वेक्टर बी वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर होगा, बार बार मैं इसी बात को बता रहा हूं, और ये ए वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अगर ये वेक्टर, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है जिसको हम यहां यूज कर रहे हैं, अगर ये ए वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर के साथ जो डॉट होगा वो तो 0 होगा ना,
क्योंकि हम जिस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं अगर वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 आता है। यही तो याद करवा दिया मैंने आप लोगों को इतने क्वेश्चन करवाकर कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो आएगा, देखो वो बी वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर होगा और ए वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर वो ए वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है तो यहां डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ ही तो हो रहा है, और यहां जो वेक्टर बैठा है वो इसके साथ परपेंडिकुलर में है, और दो वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है। इस क्वेश्चन को करने की भी जरूरत नहीं थी, देखते ही हो जाना चाहिए, बस चलना स्टेप बाय स्टेप है। ये गलत हो जाता अगर आप करते कि ए बी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई ए कर रहे हैं तो कोस थीटा और लगा दिया साथ में, ए स्क्वायर बी साइन थीटा कोस थीटा, आंसर आ गया। क्लियर है? सभी को समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेना कि यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, जो भी रिजल्ट आएगा वो दोनों पर परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ पर बी वेक्टर भी आता तो भी रिजल्ट 0 ही होता। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर जो आएगा नया वाला वो दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसको याद रखो, वरना कोस 90 करके 0 करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। चलो 2005 से आगे निकलते हैं, 2007 में एंट्री मार लेते हैं। क्वेश्चन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 वेक्टर्स। अच्छा, पता ही नहीं था हमें तो। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। आगे, इफ यदि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्रॉस वेक्टर के साथ इज इक्वल टू √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो आपको क्या फाइंड करना है? देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो क्वेश्चन सिंपल है, बस समझना है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं, वहाँ बस √3 नहीं था, मैंने इक्वल किया था जब थीटा 45 डिग्री आ गया था। अभी आपको क्या करना है कि ए और बी 2 वेक्टर हैं जिनका एंगल थीटा है, वो थीटा निकाल लो कितना है। आपने क्या किया? बस इसी चीज़ को फॉलो किया कि ये ए बी साइन थीटा होगा, ये √3 यहाँ पर दिया हुआ है, ये ए बी कोस थीटा होगा। देखो यहाँ मैग्नीट्यूड की बात की हुई है तो घबराओ मत, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेना है। ए बी से ए बी को उड़ा दिया, साइन थीटा कोस थीटा को यहाँ भेजा तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू √3। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो? टेन थीटा √3। टेन थीटा किस एंगल पर √3 होता है? 60 डिग्री पर। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर आपका आंसर आ जाएगा। तो एंगल कितना होगा बिटवीन द वेक्टर्स? 60 डिग्री, है ना। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स में कुछ अलग ही लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपने क्वेश्चन मेरे हिसाब से हो चुके हैं 13, है ना, या फिर 12 या 13 में से एक हुआ होगा। आप लोग लिख रहे होंगे तो देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द वेक्टर्स ऑफ चलो 13 ले लेता हूं मैं इसको। द वेक्टर सम ऑफ द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज, टू फोर्स, देखो वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर सम की बात कर रहा है, इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस। इन दैट केस मतलब इस सिचुएशन में आपको बताना है कि आर नॉट इक्वल टू ईच अदर।
द फोर्सेस। सेकंड वाला बताना है आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब कौन सा करेक्ट होगा। अगर वेक्टर सम दो फोर्सेस का परपेंडिकुलर है उनके डिफरेंस के, डिफरेंस मतलब कि सब्ट्रैक्शन, कि दो का एडिशन सब्ट्रैक्शन के परपेंडिकुलर है, तो आपको बताना है कि दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे, आर इक्वल टू ईच अदर। थर्ड वन इज कैन नॉट प्रेडिक्ट, हम बता ही नहीं सकते क्या होगा, है ना, पंडित थोड़ी हैं जो भविष्यवाणी कर देंगे। आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहले खुद से ट्राई करो क्या गिवन है, क्या कर सकते हैं, देन उसके बाद आंसर करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस। सपोज टू फोर्सेस अपने पास F1 एंड F2 है, या फिर A B ले लेते हैं, चलो A एंड B, कि दो वेक्टर्स का जो सम है A वेक्टर प्लस B वेक्टर वो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है A वेक्टर माइनस B वेक्टर। डिफरेंस तो यही होगा, डिफरेंस तो यही होगा। ठीक है, तो एडिशन क्या होगा वेक्टर्स का, देखो परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। तो चलो A वेक्टर प्लस B वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट A वेक्टर माइनस B वेक्टर के साथ 0 होना चाहिए, पक्का। तो देखो डॉट प्रोडक्ट करो, आपको आता है A वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, और जब सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ना तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। क्यों आ जाता है, देखो ये A वेक्टर है और ये दूसरा वाला भी A वेक्टर है, सेम ही वेक्टर है तो सेम ही डायरेक्शन में होगा। ओके, तो A वेक्टर डॉट A वेक्टर आपने किया तो A का मैग्नीट्यूड A ही होगा, दूसरे वाले A का मैग्नीट्यूड भी A ही होगा, और एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना आ गया, A स्क्वायर आ गया। बोल सकते हैं ना ऐसा। ओके ठीक है, तो देखो A वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ तो A का स्क्वायर, A वेक्टर B वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ तो देखो क्या होगा, A वेक्टर B वेक्टर को लेकर, चलो इसे तो रहने दो, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पे इनका एंगल का नहीं बताया कि दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल क्या है, हम थीटा ही ले लेते हैं, हमें पता नहीं तो हम ऐसा ही कर लेते हैं, ज़्यादा रिस्की नहीं लेते। अब B वेक्टर A वेक्टर के साथ होगा, हमें पता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल होता है B वेक्टर डॉट A वेक्टर, कम्यूटेटिव लो, पिछले ही 1-2 क्वेश्चन पहले देखा था। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का BA कोस थीटा। ठीक है, फिर B वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, सेम वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर हो जाएगा मैग्नीट्यूड का, तो B का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, साइन अलग है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, A इज इक्वल टू B, मतलब A का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, B के मैग्नीट्यूड। अरे यह तो मैग्नीट्यूड है भाई, यहाँ मैग्नीट्यूड हो गया था ये, जब हमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट किया, तो देखो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हुआ। थीटा तो 0 डिग्री आया था सेम के केस में, उनके केस में तो अलग अलग था, लेकिन हम बता थोड़ी सकते हैं क्या एंगल था। तो वेक्टर इक्वल तब होते हैं जब उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, वैसे नहीं होते। यहाँ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है, तो 4th ऑप्शन करेक्ट होगा कि आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा। देखो इतना तो बता सकते हैं, बाकी नहीं पता, बाकी आप देख लो। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी क्लास पूरी होगी हमारी, मार्कर गिर चुका है। आ जाओ भाई, अभी बच रहा है तुम्हारा काम, इतनी जल्दी कैसे हार मान रहे हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, इसको तो रहने देते हैं। चलो ये लास्ट क्वेश्चन अपने पास देख लेते हैं, है ना, वरना थोड़ा सा लंबा टाइम चला गया है। ये अपने पास 2016 के से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, AIPMT में। और आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये 15 हम कर देते हैं, नहीं भी हुआ तो हम कर देते हैं अपने ही हाथ में। आप कौन सा कुछ कह सकते हो। देखो, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, क्या कह रहा है, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स is equal to the magnitude of difference of the two vectors, the angle between these vectors, the angle between these vectors। देखो क्वेश्चन में क्या है ना कि मतलब कंसेप्ट तो कुछ भी नहीं है, वो सेम ही कंसेप्ट बार बार लगाना है अपने को, है ना। आप लोगों को समझ भी आ गया होगा कि ऐसा कुछ खास ज़्यादा करना नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, लैंग्वेज के साथ है। लैंग्वेज को फॉलो करना है कि किसका मैग्नीट्यूड बोला है, किसका क्या बोला है, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। देखो यहाँ क्या बोला है, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, कि आपने जब दो वेक्टर का सम किया तो ऐसे ही किया होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड ये क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। मतलब कि ए वेक्टर यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्लस बी वेक्टर इक्वल है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ नहीं कर सकते। हमें पता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का कितना, माइनस वाले के केस में माइनस, प्लस वाले के केस में प्लस। यही होगा। देखो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हटा, a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab कोस थीटा। तो देखो a² प्लस b² से a प्लस b² सही हो गया, कर दो फटाफट। इसको यहाँ पे लेकर आओ तो 2ab प्लस कोस थीटा, ये वाला आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 4ab कोस थीटा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर कितनी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, a हो रहा है, b हो रहा है और कोस थीटा। अब देखो ये तो 0 हो नहीं सकते, ना 4 0 हो सकता, ना a हो सकता, ये तो मैग्नीट्यूड है a वेक्टर का, b भी मैग्नीट्यूड है b वेक्टर का, तो कोस थीटा 0 हो सकता है। देखो यहां पर क्वेश्चन ने बोला नहीं है कि a वेक्टर और b वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है, तो हम a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 ले सकते हैं, लेकिन लेने में दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है कि ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर ऑप्शन में ऐसा बोला है कि a 0 है b 0 तो वो टिक मारा, खुश हो गए, मजे आ गए। लेकिन ऑप्शन में ऐसा मिलेगा नहीं, ठीक है, तो आपको वहां पे एंगल ही मिलेंगे, तो आपको एंगल ही निकालना है। तो एंगल कब निकलेगा, जब कोस थीटा 0 होगा। कोस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है ना। तो थीटा कितना आया 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर होंगे ना, तब जाकर आप निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ तो इतने ही क्वेश्चन अपने पास थे, है ना, मतलब इतने क्वेश्चन ठीक है, वरना ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, ज़्यादा नहीं करने, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हो, मैंने लिंक भी दिया हुआ है सोशल मीडिया हैंडल्स का, इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। कोई भी डाउट है तो बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को जल्दी से सॉल्यूशन दे दूँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको जो हम वैसे नहीं कर सकते तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी कंसिडर नहीं किए हैं। कौन से क्वेश्चंस, जो अभी 2020 एग्जाम्स में आए जेईई में और नेट में, वो आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि खुद भी तो कुछ क्वेश्चंस करोगे, है ना। तो वो क्वेश्चंस आप ट्राई करना, क्योंकि अभी आप सीख चुके हो, अभी आपको सारा वेक्टर आता है ना।
तो अभी इम्प्लीमेंट कर कर देखो कि अभी आपको आता है कि नहीं आता, क्रॉस चेक करो। आप क्वेश्चंस कर सकते हो, यहाँ भी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वो कैसे पता चलेगा कि जो अभी लेटेस्ट एग्जाम्स में आए हैं, जो भी डिफ़िकल्टी लेवल है अभी लेटेस्ट जो चल रहा है, तो वो आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उससे चेक करो। तो 2020 के क्वेश्चंस कर कर देखना, हो जाते हैं तो मुझे ज़रूर बताना, नहीं होते हैं तो हम उन्हें यहाँ पर कर देखेंगे। ठीक है, चलो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।